15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। हमें क्या निकालना है? 7 का गुणज निकालना है, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 7 का गुणज बोल रहा है कि अगर 7 का गुणज लेंगे तो जैसे 49 आया, तो 49 को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। 7 7 49, ठीक है। तो 7 का गुणज का कहने का मतलब है कि 7 से अगर भाग देंगे तो शून्य शेष बचे। जैसे उसमें लिखे थे कि अगर 9 से भाग देंगे तो शून्य शेषफल बचे, तो उसी प्रकार इसमें 7 से भाग देंगे तो क्या होना चाहिए? शून्य शेष बचना चाहिए। चलो बना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे कि अगर 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, उसी प्रकार 7 का गुणज, तो 7 का अगर वह संख्या गुणज होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? शून्य शेष बचना चाहिए। 7 का अगर पारा पढ़ेंगे 7 7 49, तो 49 को अगर भाग देंगे तो शून्य शेषफल क्या होता है? शून्य होता है, शेषफल नहीं बचता। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो 6, 9, 15 व 18, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। ठीक है, वह संख्या निकालना है। पहले इसका एलसीएम निकालिए। कितना है? 90 कैसे आएगा? 18 पंचे 90 ठीक है। एलसीएम कितना है? 90। ठीक है, और जो प्रोसेस बताए हैं उसको करो। अगर यह इसमें क्या बोल रहा है कि इससे भाग देने पर 4 शेषफल बचे। 4 शेषफल बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 94। तो लेकिन 94 क्या होना चाहिए? वो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज क्यों होगा? उसका मतलब क्या है? वह 7 से अगर भाग देंगे तो शून्य शेष बचना चाहिए। सात का गुणज का मतलब वही है कि अगर 7 पहाड़ पढ़ेंगे तो जितनी भी संख्या आएगी तो उसको अगर भाग देंगे तो शून्य शेष बचता है। 7 का गुणज वही है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर 7 से भाग देंगे तो शून्य शेष बचना चाहिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वो दिखाइए आप, कितना है एलसीएम? निकालो। गुणज कितना है? एलसीएम कितना है आपका? 540 कैसे आएगा एलसीएम? 6, 9, 15, 18, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, 9 दहम 90, और 6 से कितनी बार में? 6 पंचे 30, तो 15, 6 15 90। एलसीएम तो 90 आएगा। कैसे निकाल रहे हो आप यार? कितने से कर रहे हो आप? 2 से? किसी की हो? 3 से किए हो? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। 2 से किए हो? 2 2 एकम, इसको 2 काहे लिखे हो? 2 एकम 2 लिखना। 9 तो जाएगा नहीं, 5 और 2 तिया 6। ठीक है, 3 से किए हो, इसको 1 लिखो। ठीक है, 3 से करोगे 3 तिया 9, 5 का 5, 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? गुणा 3 5 2, 3 गुणा 2 2। ठीक है, 5 दूनी 10, इस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 है। तो इससे 3 से इसको काहे नहीं कटाए हो? 3 तिया 9 होगा ना। अच्छा, यहाँ से किए हो। ठीक है, 3 तिया 3। ठीक है, इसको 9 को काहे 9 का 9? फिर से निकालो एलसीएम आप। सात का गुणज होगा बोल रहा है। ठीक है, शेषफल कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। कितना आया एलसीएम आपका? 90। शेषफल कितना बोल रहा है? 4 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 को ऐड कर देंगे।
ठीक है, हाँ ऐड करेंगे 4 को, हाँ कितना हो जाएगा 94। लेकिन 94 7 का गुणज है कि नहीं, तो 7 का गुणज क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 37 37 49, ये क्या है 7 का गुणज है। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 को 49 से भाग देंगे तो शेषफल 37 37 49, मतलब 0 शेषफल बचेगा। 42 को भाग देंगे तो 7 छक्का 42, 7 का गुणज का मतलब वही है कि उस संख्या को अगर भाग देंगे, जितना भी गुणज रहेगा वह अगर 7 से भाग देंगे तो शून्य आना चाहिए। ठीक है, इसमें वर्डिंग को चेंज किया है कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे, ऐसा डायरेक्ट उसमें लिखा था। इसमें 7 का गुणज हो ऐसा बोला है। 7 का गुणज तभी होगा कि वह संख्या 7 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो जो 94 आया है उसको 7 से भाग देके देखो कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो फिर अगला स्टेप लो कि एलसीएम का गुणज लो। एलसीएम का गुणज कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है आपका 90, तो 90 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 180। उसमें क्या करेंगे 4 शेषफल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 90 है ना, हाँ 184। अब 184 को 7 से भाग देके देखो, जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो फिर अगला स्टेप लो। कितना है एलसीएम आपका 90 का 3 गुना करो, 9 तिया 27, फिर उसमें शेषफल जोड़ो, 4 शेषफल जोड़ोगे 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा 274। तो 274 को फिर 7 से भाग देके देखो, इस टाइप से करना। समझ में आया, करो आपको भाई बना दिखाइए क्या हो रहा है। 4 से भाग काहे करोगे, 4 जोड़ोगे ना जी, शेषफल तो जोड़ना है। हाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 9 दूनी 18, 180 आएगा। हाँ उसमें शेषफल जोड़ो, 4 जोड़ोगे, हाँ 84 आएगा। डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, अगला स्टेप में जाओ, 3 से करोगे, हाँ 3 से करो, वो भी नहीं हो रहा है, 4 से करो, तो आ रहा है। आ रहा है, हाँ मतलब जो भी आए करते जाना है। ठीक है, बन गया ना, समझ में आया ना। एलसीएम निकालो जी पहले, एलसीएम कितना आया 90 आया, ठीक है। कितने गुणज में आया, 4 गुणज में आया, ठीक है। तीन 364 बना आप लोग से। अच्छा नया ही है क्या, अच्छा नया हो जी, चलो ठीक है, अगले काल से समझ में आएगा। आपका आ गया, कितना है आंसर, हाँ 364 है। आप लोग का गुणज लो, भाग दे के देखो, आया आपका। एक और लड़की आती थी वो नहीं आई आज, इधर बैठती थी आपके साथ। आपका एलसीएम निकला, एलसीएम आ रहा है बनाते, ठीक है फिर से बनाइए। चलो जी देखो, जिसका नहीं बना है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, निकाल के बताना पड़ेगा। एलसीएम क्या बन जाएगा ना, एलसीएम निकालते कितना आएगा, एलसीएम कितना आया है इसका 90। अब क्या बोला है कि अगर इससे भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 94। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह संख्या 7 का गुणज होना चाहिए। तो 7 का गुणज का मतलब क्या है, जो भी संख्या रहेगी वह 7 से पूर्णतः भाग जाना चाहिए, शून्य शेष होना चाहिए। ठीक है, एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो 94 को 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 भागित 94 कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा 7 2 9, और ये 24, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21 हो जाएगा, मतलब इसमें क्या है शेषफल बच रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका गुणज लेंगे, ठीक है, तो 90 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ठीक है, धन उसमें शेषफल कर देंगे। ठीक है, जो शेष बचेगा बोल रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 और धन 4 184। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये 7 से भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 बताना पड़ेगा इसको क्या भाग करके, 7 से अगर भाग करेंगे 184 को, ठीक है, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, घटाएंगे तो 4, और ऊपर का 4 44 हो गया। ठीक है, 7 छक्का 42, इसमें क्या है 2 शेष बच रहा है, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला गुणज लेंगे एलसीएम का, तो 90 गुणा क्या हो जाएगा आपका 3, धन शेषफल 4। ठीक है, तो 90 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 9 तिया 27, 270,
और 270 में 4 जोड़ेंगे तो 274। ठीक है, अब इसको भाग देके देखेंगे 7 से। ठीक है, 7 से अगर भाग चला जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो 7 से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका? 7 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, कितना बचेगा यहां से? 6 और 4। ठीक है, तो 7 निया 63, क्या है 64, मतलब इसमें क्या है, एक शेष बचेगा। तो ये वाला आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगला इसका गुणज लेंगे, तो अगला गुणज क्या हो जाएगा आपका? 90 गुणा 4 धन का शेषफल। शेषफल कितना बचेगा बोल रहा है? 4। ठीक है, तो 90 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 364। ठीक है, 9 चौक 36 मतलब 360 में 4 जोड़ेंगे तो 364। अब इसको 7 से भाग देके देखते हैं। ठीक है, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, कितना बचेगा? 1 और ऊपर का 4 14। 7 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 7 दूनी 14, मतलब यह क्या है, इसमें शेष फल नहीं बच रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 364 वह संख्या है जिसे 9, 6, 15 या 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा, और यह क्या है? 7 का गुणज है। मतलब यह अगर 7 से भाग देंगे तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा या शून्य शेषफल बचेगा। ठीक है, बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसको आप लोग बना के देखना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 15, 21 तथा 27, 9, 15, 21 तथा 27। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 15, 21 तथा 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या शेष? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। परंतु 11 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। इसको आप लोग को घर से बना के लाना है। ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ दिए रहना। अगला टाइप लिखो। अगला टाइप लिखो। हो गया क्वेश्चन? बोलू 3 घंटिया, 3 घंटी होता है ना, 3 घंटिया क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेकेंड। 3 घंटिया क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है, यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद, तो कम से कम कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगी? कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी? ठीक है, तो नोट करके लिखना, नोट करके लिखो इसमें। घंटी, घंटी ट्रैफिक सिग्नल, घंटी ट्रैफिक सिग्नल, धावक आदि का प्रश्न आए तो घंटी ट्रैफिक सिग्नल, घंटी एक साथ बजती है, धावक एक साथ दौड़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल एक साथ बंद चालू हो रहा है, ऐसा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो क्या निकालना है उसमें?
एलसीएम निकालना है। घंटी, ट्रैफिक सिग्नल, धावक, इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो तो इसको बताओ एलसीएम क्या आएगा। 10 कितना आएगा एलसीएम 120। एलसीएम निकालिए आप लोग। 6, 8 तथा 10। कितना है आप लोग का एलसीएम निकाल लिए? दिखाओ कैसे निकाले हो। ठीक है, आ गया एलसीएम सभी का आया, किसका नहीं आया है? एलसीएम निकालिए। 125 कहाँ आएगा मात्रा? ठीक से निकालिए, ठीक से भाग दो पहले। 3 दूनी 6, 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से 8 को कैसे भाग दे दिए? 2 से किए हो। हम्म, 2 से भाग दोगे कितने बार में जाएगा? नहीं नहीं, 6। फिर वही गलती कर रहे हो। 5 का 2 मिला के 0 बना लो, बोला हूँ ना। हाँ, अब बाकी बचा उसको गुना करो। आया? 5 और 2 दिखे, उसका 0 बनाओ तुरंत। ठीक है, आपका है। ठीक है, आपका भाई सभी का आया एलसीएम? निकाल लोगे अब एलसीएम ना? ये आ जाइए, सीख जाएगी बाद में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेगी? तो कितने समय बाद एक साथ बजेगी? इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो और यूनिट क्या चल रहा है हमारा? सेकंड में चल रहा है। 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड। तो जो एलसीएम आएगा वह हमारा किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। तो कितना आया एलसीएम आपका? एलसीएम कितना आया आपका? 120। तो वो यूनिट किस में चल रहा है? सेकंड में। तो एलसीएम भी क्या आएगा इसमें? सेकंड। तो 120 सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो अगर आंसर में 120 सेकंड नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कितना हो जाएगा आपका? मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 बट्टा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका? 60 दूनी 120। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 मिनट। तो तीनों घंटियां पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी? 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट डाल के इसी में क्वेश्चन लिखना। 1 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी? 1 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी? तो देखो इधर हो गया, 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजेगी? तो कितने बजे, कितने मिनट में, कितने समय में सभी घंटियां एक साथ बज रही है? या तो 120 सेकंड बोलो या तो 2 मिनट। प्रत्येक 2 मिनट में सभी घंटियां एक साथ बज रही है। और हमें पूछा क्या है? 1 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है आपका? 60 मिनट। और प्रत्येक 2 मिनट में घंटियां एक साथ बज रही है। तो क्या करेंगे? 60 बट्टा 2। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बज रही है। 2 मिनट में क्या है? एक बार बज रही है। तो हमें क्या निकालना है? 60 मिनट। 1 घंटा बोला है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने बार बजेगी? ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसको 60 मिनट को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा आपका 30। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 30 हो जाएगा। तो सभी घंटियां 1 घंटे में कितने बार बजेगी, 30 बार बजेगी। लेकिन इसमें क्या करना है, 30 आंसर 30 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी घंटियां एक साथ बजी थी, तो उसमें क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारा, जैसे 1 घंटे में बोल रहा है तो 60/2, ठीक है, प्रत्येक 2 मिनट में एक साथ बज रही है, तो 60 मिनट में कितने बार बजेगी, उसके लिए क्या करेंगे, 60/2, कितना आया आपका 30। तो हमें आंसर क्या लेना है, 30-1, जितना भी आंसर आएगा उसमें 1 बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30-1। 1 घंटे में सभी घंटियां 31 बार एक साथ बजेगी, ठीक है, 1 घंटे में सभी घंटियां 31 बार एक साथ बजेगी। जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आंसर आपका भाग देने के बाद दशमलव में आया, बाय द वे ये आंसर रहता 30.66, ठीक है, 30.66, तो हमें क्या लेना है, दशमलव के बाद वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो 30 में क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो हो जाएगा 31। चाहे दशमलव आए चाहे ना आए, दशमलव वाली संख्या, दशमलव जो संख्या के बाद दशमलव रहेगा उसको छोड़ देना है, सिर्फ उसमें 1 ऐड करना है। ये नहीं करना है कि इसमें दशमलव भी आया है तो 31.66, या दशमलव के बाद 6 है तो उसमें 31, फिर 1 ऐड कर रहे हैं 32, ऐसा नहीं करना है। दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगी उसको छोड़ देना है, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। उसी में अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, आधे घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी, आधे घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी, बताइए आप लोग। ठीक है, हो गया। आधे घंटे में तीनों घंटियां कितने बार एक साथ बजेगी, तो 1 घंटा 31 करके इसका आधा मत करना, आधे घंटे का 30 लेना, 30 का 2 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा आपका, 15 बार में, 15 में 1 ऐड करना है, ठीक है। चाहे आधे घंटे बोले चाहे 10 मिनट बोले, सभी में 1 ऐड करना है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला उसी में लिखना, तीसरा, बताऊंगा उसके बाद लिखना। ठीक है, अगला उसी में लिखना, अगला क्वेश्चन, अगर घंटिया अगर घंटिया 8:04 में, ये क्या है आपका 8:04, यदि घंटिया 8:04 में एक साथ बजी हो, अगर घंटिया 8:04 में एक साथ बजी हो गया, 8:04 में एक साथ बजी हो, तो पुनः सभी घंटियां कितने समय में या कितने बजे एक साथ, पुनः सभी घंटियां एक साथ कब बजेगी। अगर घंटियां 8:04 में एक साथ बजी हो तो पुनः घंटियां एक साथ कब बजेगी। ऑप्शन लिख लेना, 8:08, 8:09, 8:11, 8:05। अगर 8:04 में एक साथ बजी है तो पुनः घंटियां कितने बजे एक साथ बजेगी। बताओ। ए ऑप्शन, थोड़ा सोचो इसको, कौन सा ऑप्शन।
बनाओ सभी लोग। आठ बज के 9 मिनट। अच्छा, आप एक ऐड कर रहे हो क्या? एक काहे ऐड कर रहे हो? हर 2 मिनट में पुनः बज रही है ना भाई। वो तो कितने बार बजेगी वो वाला है, कितने बार बजेगी तो उसमें इतने बार बजेगी उसमें ऐड करना है। ये तो अब कब बजेगी? 8 बज के 4 मिनट में बज गई है, प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल में बज रही है, तो अब कब बजेगी उसको देखना है। आप एक ऐड कर रहे हो, एक ऐड नहीं करना है। ए, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन है सर। हाँ ठीक है, 8 बज के 4 मिनट में एक साथ बजी है, ठीक है, प्रत्येक 2 मिनट के अंतराल में बज रही है, तो अगला कब बजेगी? 8 बज के 6 मिनट में बजेगी। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो अगला कब बजेगी? 8 बज के 8 मिनट। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहता तो कब बजती? 8 बज के 10 मिनट में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आया समझ में? चलो क्वेश्चन लिखो। इसमें जो घंटी वाला रहेगा या धावक वाला रहेगा उसमें क्या निकालना है? एलसीएम। और सभी टाइप का जो बनता है क्वेश्चन उसको मैं बता दिया हूं। या तो उसमें बोलेगा कि इतने घंटे या इतने मिनट में कब कितने बार बजेगी, या इतने बार बजी है तो अगले कितने बार बजेगी। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसको आप लोग बना के देखना। ठीक है, चलो लिखो। किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट, किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड बाद बदलती है। किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड बाद बदलती है। इसके हो गया। इसके अगले चौराहे पर, इसके अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट, इसके अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड बाद बदलती है। हर 30 सेकंड बाद बदलती है। एक समय पर दोनों एक साथ बदलती है। फिर से बोल रहा हूं, किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड बाद बदलती है। इसके अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड बाद बदलती है। एक समय पर दोनों एक साथ बदलती है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ बदलेगी, तो कितने समय पश्चात दोनों लाइटें फिर एक साथ बदलेगी? तो कितने समय पश्चात दोनों लाइटें फिर एक साथ बदलेगी? हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 व 14, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 व 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। अगला क्वेश्चन है ना, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 तथा 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि वे इकट्ठे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें, यदि वे इकट्ठे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें, तो पुनः वे किस समय दोबारा बजेगी? तो पुनः वे किस समय दोबारा बजेगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ
बजनी आरंभ हुई। ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12। ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे। छह घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। हो गया 30 सेकंड के अंतराल में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। ये तीनों क्वेश्चन और पहले का एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाना, ठीक है। इधर देखो अब ये बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अगला टॉपिक के लिए बता रहा हूं ना, ठीक है। तो 2 अंकों के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99, ठीक है। अगर इसमें अगर एक ऐड कर देंगे, अगर 100 बोलेंगे तो वह किसमें चला जाएगा? 3 अंकों में चला जाएगा, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। जितने भी अंक का अगर बोले, अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेंगे तो 4 बार 9 लिख देना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलेंगे तो 5 बार 9 लिख देना है। और छोटी संख्या में क्या लिखना है? अगर 4 अंकों की छोटी संख्या बोलेंगे तो 1 लिख के 3 जीरो लगा देना है, 4 जीरो मत लगा देना भाई, ठीक है, नहीं तो 5 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1 लिख के 3 जीरो लगा देना है, वह क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो कल का क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना कि अगर 4 अंकों का सबसे बड़ी बोले तो 4 बार 9 लिख दो, और 4 अंकों की सबसे छोटी बोले तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का क्लास कल करेंगे। कल इसको खत्म कर देंगे।